तो दर्द भगाता है, ठीक है। और 60 वर्ष की अवस्था में चेतना नहीं लाए ना तो कांड नहीं है। बेटा भी कांडेगा, पतोह भी कांडेगी, नाती भी कांडेगा। और नहीं मानेंगे तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए। बेटा बाप का नहीं सुनता, पूरा कमाई ले लिया, पूरा ले लिया, बचा खुचा बेटी भी अपना हाथ लगा दी, और वही बेटा अब नहीं सुनता है। एक आचार्य जी हमारे साथ आ रहे थे अभी मंच से, जब कुंड से जब हम आए तो हमें बोले, गुरु जी क्या करें, दोनों लड़कवा हमारे आपस में लड़ रहे हैं, क्या करें। हम कहें रो, क्या करो भाग। अरे चौथे पंद्री पकान जाई है, अजे नामानी कांड गई है। चौथा पर यदि नहीं संवारा तो समझ ले कि सबका सब चला जाएगा, सबका। लेकिन कैसी अंधी अंधियारी यह दुनिया है, कितना समझाने और जगाने के बाद भी कान में एक शब्द नहीं जाता है। मिलते हैं तो गुरु जी, हाँ जी बिटुआ पता नहीं क्या हो गई। हमने कहा घुमाओ, बिटुआ मानी नहीं रहा है, नहीं हम अपने मर्जी से शादी करेंगे। अब रोना हुआ कि नहीं, आंख में आंसू आया कि नहीं। आखिर उसी बेटा और बेटे के लिए तो धर्म करना छोड़ा, सदगुरु का संग छोड़ा, सत्कर्म छोड़ा। बोलिए हाँ या ना। कोई पल पल तुझे पछताना है, चितायाग की बात तू छोड़ो, चिंता में जल कर मर जाना है। तेरी कमाई तेरे आगे बेहयाई से लोग लुटाएंगे, लाचार पर बस पड़ा बिस्तर पर, मुख से जुबान नहीं आएंगे। धिक्कार है ऐसे जीवन को, क्या इसीलिए प्रभु तुझे भेजा है। अरे अब से जागो दुनिया वालों, क्या तेरे पास में भेजा है। भेजा देंगे दिल्ली से उड़ेंगे मुंबई पहुंच जाएंगे, हमारा क्या लिए हो। और हम जाना चाहते हैं कहीं लोग में जाते, लेकिन आज तक बहुत कम मिलते हैं जो अपने लिए कहें, बहुत कम मिलते हैं। यही दुख की बात है, अपने नहीं करते हैं, सबका हाथ जुड़ता है। गुरुजी बड़ी विपत्ति का है। अरे गुरुजी क्या करें, बेटुआ की नौकरी नहीं लगे, हमारा नहीं सुनता। तब तक बगल में उसकी पत्नी खड़ी है, बोलती है गुरुजी आप नहीं जानेंगे। हम कहते हैं नहीं जानते हैं तो तुम ही बताओ ना। ऊपर तो भैया मंत्र ही मार दिया गुरुजी, अपने बस में कह दिया बेटुआ के काट किया दिले बात गुरुजी, जल्दी मंत्र से काटी। अब भी आपका लगा है कि पतोहिया तेरे काम आएगी, कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आप कान खोल करके सुनो, दिल से सुनो, हृदय से सुनो, कोई नहीं है इस संसार में। जिस पर भरोसा करोगे वही तुझे धोखा देगा। संसार में केवल दो ही हैं जो दो तेरे साथ रहते हैं, तीसरा कोई नहीं रहता है। आज विपत्ति का समय आ जाए तो सबको अजमा लेना, संकट के बादल आ जाए ना तो सबको पास बुला लेना, और जो साथ दे उसी को अपना बना लेना। कोई साथ देने वाला नहीं। एक लड़का यदि नौकरी नहीं पाया, सुन लीजिए, एक लड़का यदि नौकरी नहीं पाया तो घर के माई बाप बोलेंगे एक मर्जी करता हो तो नहीं समझ। ध्यान दीजिए, और उस लड़के का यदि सरकारी काल आ गया तो शादी वाले भी दौड़ना शुरू करेंगे। यह संसार का व्यवहार है। सुंदर रूप है तब तक पति कहेगा हाय मेरा प्राण प्रिय। आज चौथा पद हो जाएगा, हमें खेबी का। देखिए हम हमें समझते हैं इस बात की चेतना नहीं आती है। संसार में किसी का नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। एक ही अपना सच्चा प्यारा,
सत्य कर्म कहलाता है, उसके सिवा कोई सुनो फिर साथ निभाने न आता है। कृपया में हम लोग तो मनुष्य आप लोग सुने, इसी धरती पर हम लोग हैं और इसी में घटना है, बच्चा जानता है। आज श्री रूपा मां जानकी जी जब इस धरती पर आई, किस लिए आई, क्या जरूरत था चीरसार छोड़कर के लिए? कोई जरूरत नहीं। यह धरती ताताई निशाचर राक्षसों के कब्र हो गई थी, सत्य धर्म विलुप्त हो गया था। आप जैसे देवी देवताओं का तिरस्कार हो रहा था, कहीं सम्मान नहीं था। ऐसे हालत में धर्म का ध्वजा डगमगाने लगा। ऐसी स्थिति में इस धरती पर न्याय नाम का चीज गायब हो गया, छोटे बड़े का यहां समाप्त हो गया। और उस आतंकवादी सरगना था रावण, जो विदेश में रहने वाला था, और रावण के साथ उसके नीचे छोटे मोटे अनेकों थे, लाखों थे, करोड़ों थे सताने वाले। ऐसे समय में मां परोपकार करने के लिए धरती पर आई। ध्यान दीजिए, कोई दोष नहीं था। और सच पूछिए तो बर्बाद हुआ भगवान राम का, लेकिन मैया केवल उस संकट को टालने के लिए, जिससे जन जन में आक्रोश था, जन जन में संकट था, जन जन में विपत्ति की भावनाएं थी, जो काल कराल की तरह भयंकर स्थिति में थी इस धरती की सारी प्रजा। सृष्टि मां वनवास में गई, सब लोग जानते थे, कोई जानता या नहीं जानता था भगवान राम से मां जानकी से। तुझे कुछ समय के लिए भाया इस अग्निदेव के पीछे रहना है। ठीक सत्य अग्निदेव आए, सीता माता की असली शक्ति संग लेकर अपने अस्तित्व में मिला लिए और परछाया हो गई। बिना गलती के वही सीता को बुलाया जा रहा है, अंत समय में टिका दिया जा रहा है बिना बताए। एक छोटे व्यक्ति का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जरूर कहेंगे महान